गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स 2 का, उस चैप्टर का नाम क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़े टास्क का नाम नहीं है हालांकि, लेकिन आपको ये हेडिंग देखकर पता चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स है। एक है असाइनमेंट और दूसरा है सीक्वेंसिंग। आपको सीक्वेंसिंग उसी तरह से पता है जैसे असाइनमेंट, यानी कि कुछ नहीं पता है, बराबर। ये चैप्टर नंबर 7 है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 108 से 131 पेज नंबर में। हालांकि अपने को उससे मतलब नहीं, हमको तो किससे मतलब है? सिर्फ एक्सरसाइज से, और उसके सोल्यूशन अपने को आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस प्रॉब्लम मिला के टोटल 9 मार्क्स है। कितने? 9 मार्क्स। आपको पता है ना सिर्फ मैथ्स 2 का वेटेज कितना है? 40। 40 में से 9 यानी करीब 20% से भी ज्यादा का वेटेज है चैप्टर का। ये जो चैप्टर है ये ऑपरेशनल रिसर्च नामक सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, जो आगे चल के प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, सीएस वगैरह, या फिर आपको फाइनेंस में कुछ करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है टू मैनेज द जॉब्स विच आर असाइन टू डिफरेंट पीपल। क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि जो सेलर्स हैं वो कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से प्राइजेस को बहुत बढ़ा नहीं सकते। इनफैक्ट अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या कॉन्सेप्ट आजकल चलता है? अगर प्रॉफिट सेम रखना है, मतलब सॉरी, अगर अपने को सेलिंग प्राइस सेम रखना है तो क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए? यस, टू रिड्यूस द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट कम करना है। कैसे कम करना है? घटिया चीजें सप्लाई करके नहीं, हम लोग को वेस्टेज मिनिमम करके। तो वेस्टेज मिनिमम करके कॉस्ट को घटाना है, ताकि अगर सेलिंग प्राइस सेम रहे तो भी आप लोग प्रॉफिट कमा सको। ये मेन मोटिव होता है हर एक कॉस्ट मैनेजमेंट का। कॉस्ट मैनेजमेंट का काम यही होता है। ऑपरेशनल रिसर्च इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, जहां पर आप अपने फैक्ट्री में या आपके द्वारा किए जाने वाले कामों को कुछ इस तरह से मैनेज करते हो ताकि आपका कॉस्ट क्या हो? मिनिमम। और अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो ये हमारे लाइफ का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव या फिर गोल। ठीक है, तो गोल क्या है कि अगर कॉस्ट है तो क्या? अबे मिनिमाइजेशन, यानी वो मिनिमम होना चाहिए। और अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन इज अवर गोल। क्लियर? अब ये जो चैप्टर है उसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज असाइनमेंट एंड सेकेंड पार्ट इज सीक्वेंसिंग। आज हम शुरू करेंगे विद असाइनमेंट। ओके, ये मार्क्स कितने हैं वो आप लोग लिख लो, फिर मैं रब करती हूँ। कॉपी कर लो ये। हालांकि सिलेबस डिस्कस किया था तब लिखा था हमने ये, फिर भी लिख लीजिए। लिखा? 24 मार्क्स का नहीं है भाई, 24 पेजेस है। हाँ, कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहा है तू? चलिए, अभी इसमें जो पहला शब्द है वो असाइनमेंट। आप सबने अपनी लाइफ में ये शब्द पहले सुना हुआ है? क्या होता है ये शब्द का मतलब? क्या होता है? कुछ काम असाइन करना। मतलब क्या कि कुछ जिम्मेदारी सौंपना जो आप हमेशा उससे भागते रहते हो। करेक्ट? असाइनमेंट वर्ड जो है वो निकला है फ्रॉम द वर्ब एक्शन असाइन। असाइन यानी टू गिव, टू अलोकेट, किसी को कोई काम सबमिट करना। अब सपोज मेरे पास 5 एरियाज है जहां पर प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो 5 एरिया जो है वो है A, B, C, D और E।
और मेरे पास है सेल्समैन, वो भी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमको ये बताता है कि कौन सा एरिया किस सेल्समैन को अलोकेट किया जाए ताकि नंबर 1 उसका डिस्टेंस ट्रैवल मिनिमम हो, ताकि वो मैक्सिमम समय के लिए काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बेच सके। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा रोज और कॉलम के द्वारा लिखा जाता है। आपको पता है रोज क्या होते हैं? टेल मी व्हाट आर रोज? हॉरिजॉन्टल लाइंस की वर्टिकल लाइंस? हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज एंड वर्टिकल आर नोन एज कॉलम्स। तो यहां पर एरिया सपोज अगर आप लोगों ने लिखा है, ये कैसे लिखा है मैंने एरियाज? बोलो इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये रोज है। और अगर मैंने यहां पर लिखा है सेल्समैन, तो ये हो गए आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे सेल्समैन के नाम। अब यहां पर हम लिखेंगे हमारी इंफॉर्मेशन, दिस इज ओनली द बॉडी ऑफ द प्रॉब्लम। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? इंफॉर्मेशन। समझो मैंने क्या बोला, ये क्या बता रहा है? ये टेबल बता रहा है डिस्टेंस कवर्ड। क्या बता रहा है? और हमारा मकसद है कि हम मिनिमम डिस्टेंस वाला एरिया सेल्समैन को अलोकेट करें। तो यहां पर आप लोगों को अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है और ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से नजर आता है, समझे क्या? तो ये आपका लेआउट है, ये आपके प्रॉब्लम का लेआउट है जहां पर आपको कुछ रोज और कुछ कॉलम्स दिए जाएंगे। ये जो लेआउट है और इसको जो सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं हंगेरियन मेथड। क्या बोलते हैं? जो फिलहाल आपके पेट में हो रहा है वो नहीं, दैट इज नोन एज हंगरी। ये है हंगेरियन मेथड। हंगरी जो है HUNGARY, दैट इज द नेम ऑफ द कंट्री। आपको जो भूख लगती है वो HUNGRY होता है, ठीक है? तो जो हंगरी है, दिस इज अ कंट्री इन यूरोप। आप लोगों ने हिस्ट्री में कभी तो भी सुना रहेगा, हाँ? तो हंगरी नामक एक कंट्री है यूरोप में। वहां के जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये मेथड ढूंढ के निकाला है, हंगेरियन मेथड जिसको कहते हैं, जिसकी मदद से हम ये जॉब्स, कौन सी जॉब्स? ये 5 एरियाज, 5 सेल्समैन को हम अलोकेट करना सीखते हैं। हंगेरियन मेथड के होते हैं कुछ कंडीशंस। पहली कंडीशन होती है कि हंगेरियन मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मिनिमाइजेशन। क्या? मिनिमाइजेशन, यानी अगर आपका प्रॉब्लम प्रॉफिट से रिलेटेड है तो आपको पहले पूरे प्रॉब्लम को बदलना पड़ेगा इनटू मिनिमाइजेशन, उसी के बाद क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व। ठीक है? पहली कंडीशन, प्रॉब्लम किस चीज का होना चाहिए? मिनिमाइजेशन। दूसरी बात, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। मस्ट शब्द जब भी आता है वो क्या इंडिकेट करता है? कंपल्शन। यानी अगर रोज और कॉलम इक्वल नंबर नहीं है तो आपको उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन, हर एक सेल्समैन हर एक एरिया में जा सकता है। मतलब समझो अगर ये जॉब्स है और अलग अलग वर्कर्स है, तो हर एक वर्कर को हर एक जॉब आना चाहिए, तभी तो आप किसी को भी असाइन कर पाओगे ना। समझो तुम्हारे जैसा है अगर नखरे वाला, और ये पहला सेल्समैन बोलता है मैं तो ई तक जाएगा ही नहीं। कौन जाएगा वीरार वसई तक? मैं नहीं जाए, ये एरिया में मैं कदम नहीं रखेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कभी भी फर्स्ट सेल्समैन को ई एरिया में भेज नहीं सकते, बराबर? लेकिन यहां पर वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, यानी हर एक सेल्समैन हर एक एरिया में जाने को रेडी होना चाहिए। क्लियर? सो फर्स्ट कंडीशन मिनिमाइजेशन, सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल, थर्ड ऑल द वर्कर्स मस्ट बी एबल टू डू ऑल द जॉब्स, यानी आप लोग इजिली किसी को कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब पहले लिख दीजिए मेथड का नाम, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सब हेडिंग लिखो असाइनमेंट प्रॉब्लम, सब हेडिंग लिखो असाइनमेंट प्रॉब्लम।
ये सब हेडिंग लिखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम। चलिए उसमें लिखो, here we solve the problems, HERE, here we solve the problems by, here we solve the problems by Hungarian method, by Hungarian method। ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग सीधा प्रॉब्लम देखकर समझेंगे। तो आ जाइए एक्सरसाइज 7.1 पे। पेज नंबर 118, 118 118 मिला। 118 पेज नंबर मिला सबको। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, a job production unit, a job production unit has 4 jobs A, B, C, D, which can be manufactured on each of the 4 machines P, Q, R and S। काम कितने हैं? वो करने के लिए मशीनें कितनी अवेलेबल है? The processing cost of each job for each machine is given in the following table। तो क्या दिया अपने को? अंडरलाइन करो, कॉस्ट दिया है, कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, अंडरलाइन करो प्रोसेसिंग कॉस्ट को। किया अंडरलाइन? टेक्स्ट बुक गंदा करना सिखा उसको, हाँ, पेंसिल लेकर आने का डेली और एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जॉब जो है PQRS और प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हमको हर एक मशीन का। अब देखिए आगे, फाइंड क्या करना है? ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो क्या करना है, क्या फाइंड करना है? ऑप्टिमल असाइनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑप्टिमल? ऑप्टिमम शब्द का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? इसका मीनिंग काफी कुछ होता है, वो ही मैं बोल रही हूँ। इससे बताओ ऑप्टिमम वर्ड का मतलब बताओ, इसे एक्शन मत करो, एक्शन के कई सारे मीनिंग निकलते। तुम डम शराब तो खेलते ही हो। अब बोल ऑप्टिमम शब्द का मतलब बोल। हाँ कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोल। 111 क्या होता है? ऑप्टिमम कंप्यूटर की भाषा मुझे नहीं आती। बोलो बाकी लोग ऑप्टिमम शब्द का मतलब, टेल मी फास्ट। ऑप्टिमम शब्द का मतलब होता है बेस्ट। ऑप्टिमम यानी बेस्ट यूज। अगर आप बात करोगे प्रॉफिट कोई, तो प्रॉफिट में ऑप्टिमम होता है जब वो सबसे ज्यादा आप कमाओ। जब आप बात करते हो कॉस्ट की, तो ऑप्टिमम मतलब जब कॉस्ट सबसे कम होता है। सो ऑप्टिमम शब्द का मतलब दोनों होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला वेरिएबल ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो या कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन बताना है किस चीज के लिए? टू मिनिमाइज द प्रोसेसिंग कॉस्ट, टू मिनिमाइज द प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब कोई लिखेगा नहीं, 100% अटेंशन इधर मांगता। यहां पर देखो हम पेज नंबर 118 एक्सरसाइज 7.1 प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन हम लोग कॉपी करेंगे। तो हमारे पास मशीन्स है 1 2 3 4, पैकेट अंदर रखो, और जॉब है PQRS। अब उन्होंने नाम देखो, क्वेश्चन में अलग दिया था, वर्ड जो उन्होंने वर्ड में लिखा था तो उन्होंने नाम कुछ अलग दिया था, ABCDPQR, इधर उन्होंने चेंज कर दिए, उनकी मर्जी, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो क्या दिया वैल्यूज, 31 25 19 38 25 24 21
चले, अब इसके आगे ध्यान दो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखना है कि क्या ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है कि नहीं। जवाब दो, क्या ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है कि नहीं। यस, क्योंकि कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट मिनिमम ही करना होता है, तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले वो जब डिसाइड हो जाए उसके बाद ढूंढना होता है आपको रो मिनिमम। क्या ढूंढना होता है? अब ये रो मिनिमम कैसे मिलेगा? यहां पर आप लोगों को ऐड और लेस करना आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपने प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी सम गया। पहला जो रो है लेटेला है कि उबेला है? कितनी बार बोलने का, रो इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। दिस इज योर फर्स्ट रो। रो में सबसे छोटी वैल्यू दिखा क्या 25। हाँ, 25 से बाकी सबको करने का माइनस। क्या करने का? तो बोलो। मैंने बोला ना, अगर एडलेस नहीं आता तो गए काम से। अरे 25 में इसमें घटा है, अरे सबको। पहले रो में ध्यान से देखो, पहले रो में मिनिमम वैल्यू थी 25। वो 25 को हमने यहां से उठाया और सब में से सबट्रैक्ट किया। समझ गए? दूसरे रो में 21 है, लेस करेंगे 4 3 2 0। मिनिमम वैल्यू इज 19 0 2 4 5। अब बाकी लोगों के लिए वो मत करो, पीछे से आंसर आता है तो ही बोलो, यहाँ पर भजन नहीं चल रहा। 4 2 0 6। क्लियर? अब इसके बाद स्टेप होता है आपका कॉलम मिनिमम। क्या होता है? कॉलम मिनिमम में क्या किया जाता है, हर एक कॉलम का जो मिनिमम वैल्यू है वो लेंगे और फिर लेस करेंगे। तो यहां पर जो पहला कॉलम है, पहला जो कॉलम है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बच्चों? देखो, जब मैं पूछती हूँ कॉलम तो भी तुमको मालूम नहीं कि कॉलम किसको कहते हैं और मिनिमम किसको कहते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है फर्स्ट कॉलम में? 0, यानी सारे आंसर सेम आएंगे। 0 कैसे आएंगे भाई? दूसरे में भी 0 है, 0 3 2 2। लास्ट वाले में भी 0, सेकंड में भी 8 2 4 0। यहां पर भी 0 है, 4 0 5 और 6। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, रो का मिनिमम वैल्यू ढूंढ के बाकी सारे एलिमेंट से लेस। उसके बाद हर एक कॉलम की मिनिमम वैल्यू ढूंढ के हर एक वैल्यू से लेस। अब इसके बाद शुरू करने का असाइनमेंट। अब असाइनमेंट किस तरह से किया जाता है, पहले ऐसा रो ढूंढो जहां पर सिंगल 0 हो। कैसा रो ढूंढने का? सिंगल 0 वाला रो। क्या पहले रो में सिंगल 0 है? पकड़ लो डब्बे में डाल दो, भागना नहीं चाहिए। अब जैसे आपने सिंगल 0 वाले रो को पकड़ के उस 0 को डब्बे में डाला, तो वो डब्बे में डालने की वजह से अब ये वाला मशीन, ये वाली मशीन दूसरा कोई काम कर सकती है क्या? तो इसके ऊपर नीचे अगर कोई दूसरा 0 होता ना तो उसको हम कट करते। सिंगल 0 वाला रो पकड़ा, वो 0 को फटाक से डब्बे में डाला, उसके ऊपर नीचे अगर कोई दूसरा 0 होगा उसको काटने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगल 0 वाला रो दिखा 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 दिखा, ऊपर नीचे कोई दूसरा 0 होगा तो सिंगल 0 वाला तीसरा रो भी दिखा, बराबर, और लास्ट में सिंगल 0 वाला आखिरी रो भी मिला।
कितने जॉब्स थे? 4। 4 असाइनमेंट हो गए चारों असाइनमेंट, तो सम होता है खत्म। लेकिन इसका फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे कैसे? अभी ऑप्टिमल असाइनमेंट, ध्यान से देखो, ऑप्टिमल असाइनमेंट, तो यहां पर जॉब टी किसको असाइन हुआ है? सेकंड मशीन को। फिर क्यू किसको असाइन हुआ? फोर्थ को। फिर आर किसको? फर्स्ट। और एस किसको असाइन है? थर्ड। और यहां पर बाजू में आप इसका कॉस्ट भी लिखोगे, ओरिजिनल टेबल देखकर, उसमें गड़बड़ नहीं करना। ओरिजिनल टेबल ये है हमारा। तो पी अगर सेकेंड मशीन परफॉर्म कर रही है तो कितना खर्चा होने वाला है? 25 रुपए का। अगर क्यू चौथी मशीन परफॉर्म कर रही है 21। आर अगर फर्स्ट मशीन परफॉर्म कर रही है, और अगर एस थर्ड मशीन परफॉर्म कर रही है 34। अब इसका टोटल करेंगे 6। 6 और 4 10 और 9 9 इधर 1 3 4 5 6 और 3 99 रुपीज। तो कॉस्ट कितना हो गया टोटल? 99 रुपीज का। और अलग अलग असाइनमेंट हमने यहाँ पर शो कर दिया। कॉपी करो। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम 3 मार्क का। भाई ये शुरुआत है, जरा जल्दी कॉपी कीजिए। और कॉपी इस ढंग से करना एटलीस्ट खुद को समझ में आए बाद में।
लिख लिया? कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, अब आपके इस मजे को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 वैगन्स। क्या होता है वैगन्स? क्या? तो वैगन का मतलब होता है कैरेजेस, यानी कि जो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं किसके, ट्रेन के डब्बे, उसको हम लोग वैगन्स कहते हैं। So 5 wagons are available at station 1, 2, 3, 4 and 5. These are required at 5 stations 1, 2, 3, 4 and 5 in Roman numbers. The mileage between various stations are given in the table below. How should the wagons be transported so as to minimize the mileage covered? Again, क्या ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है कि नहीं? यस, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉपी करेंगे हमारा क्वेश्चन और देखते हैं कि आसानी से असाइनमेंट हो पाता है या नहीं। तो यहाँ पर 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है? तो 5 रो और 5 कॉलम जो दिए हैं आप लोगों को, पहले वो कॉपी कर लो सब लोग। 1, 2, 3, 4 और 5, और यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों जरा ध्यान से लाइन प्रॉपरली नीटली ड्रॉ करना, ताकि आप लोग मिक्स ना कर दो सारा का सारा डेटा, क्योंकि ये भी नंबर्स में है और जानकारियां माइलेज भी आपको नंबर्स में दिए हैं, तो थोड़ा क्लियरली दूर दूर लिखने का, ताकि ओवरलैप ना हो इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो 9 मार्क पूरे मिल सकते हैं। चलो कॉपी कर लिया? एक ही बार लिखना है भाई। चलो अभी कोई भी कॉपी नहीं करेगा, सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या ढूंढना है? रॉ नहीं रे, रो मिनिमम। हाँ, अपन इंडिया में सम कर रहे हैं, अमरीके बाद में जाएंगे। चले, सबसे पहले वाले रो में से मिनिमम वैल्यू इज 5। तो 5, 0, 4, 13 और 6 बोलो। तो 7, 3, 0, 6 और 8, 1, 0, 2, 2, 3, 9, 0, 3, फिर 8 और 6, 5, 0, 8, 13 और 4। क्लियर सबको? लिखने का नहीं है। चलो, उसके बाद ढूंढेंगे कॉलम मिनिमम। क्या कॉलम मिनिमम इस क्वेश्चन में अलग आएगा? पिछले वाले प्रॉब्लम में तो वही का वही कॉपी किया ना अपन ने, इधर ऐसा नहीं है। मिनिमम बोलो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 6, 0, 8 एंड 4। अबे 1 माइनस किया ना भाई, पहला कॉलम में मिनिमम। ये नहीं है, ये नहीं, लाइन के अंदर वाला इज इनवर्टी। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है? 1 सब में से क्या कर दोगे? माइनस। ठीक है, चलो बोलो। 0 ही है ना, तो 0 रहता तो सेम वैल्यूज आती, सेम वैल्यूज आएगी। 2, 3, 8, 11, 4, 0, 6, 11, 3, 5, 0, 3 और 1। ठीक है, क्लियर? मिनिमम सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो अभी घर पे जाके हर एक में से आप लोगों को माइनस के सम जो होते हैं 3rd 4th की बुक में से वो लेके जरा सॉल्व किया करो।
चलिए अब आगे देखिए, सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। अभी सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक किस तरह से मिनिमम ढूंढा? हाँ प्रतीक, ठीक है। हाँ रे बाबा, तू क्यों इतना ऑफेंड हो रहा है? दोनों अलर्ट हो जाने का ना। भाई इसको शेट्टी बोलने को डर लगेगा, मेरे को ऐसा लगेगा कि रोहित शेट्टी आ गया। चले, असाइनमेंट किस तरह से किया जाता है? क्या बोला मैंने? किसको ढूंढेंगे? क्या जीरो? क्या बोला? सिंगल जीरो वाला रो, बी स्पेसिफिक। सिंगल जीरो वाला रो ढूंढने का। अरे मिला क्या? जैसे मिला पकड़ के और जैसे डब्बे में डाला ना, ऊपर नीचे के जितने जीरो है सबको काटने का, कचाकच कचाकच सब, ठीक है? काटेगा तो अपना असाइनमेंट बचेगा। उसके बाद दूसरा रो क्या सिंगल जीरो वाला है? हाँ भाई है। ऊपर नीचे जीरो, ठीक है चलो। सिंगल जीरो वाला रो है भाई, 3 अंडे हैं वहां पे, 3। सिंगल जीरो वाला रो है? सिंगल जीरो वाला रो है नहीं। अब क्या करने का? अब सिंगल जीरो वाला कॉलम ढूंढने का। फिर से सुनो, सिंगल जीरो वाले रो ढूंढे हमने, ऊपर नीचे के जीरो काटे। अब क्या ढूंढेंगे अगर नहीं बचा तो? सिंगल जीरो वाले कॉलम। तो पहला कॉलम क्या सिंगल जीरो वाला है? हाँ। तो अब जैसे अपन ने रो में जीरो ढूंढ के ऊपर नीचे वाले जीरो काटे थे ना, तो कॉलम में जब सिंगल जीरो ढूंढेंगे तो आजू बाजू वाले जीरो काटेंगे। काट दे दोनों। भाई नो शेट्टी, नॉन शेट्टी। भाई मेरे कितने असाइनमेंट करने थे? कितने असाइनमेंट करने? बाकियों के लिए भी सेम सवाल है। डब्बे कितने नजर आ रहे? तो डब्बा जब 3 ही है तो फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम पूरा कैसे हुआ? हाँ, कितने असाइनमेंट करने होते हैं? 5। अब तुम्हारी जो तकलीफ की घड़ी है अभी से चालू हो रही है, सब लोग ध्यान देंगे। अब आएगा मजा, अब उड़ेंगी गाड़ियां। चल देखो इधर, देखो ध्यान दो। यहां पर हमारे नहीं, मेरे नहीं, आपके जो अभी रोने का समय शुरू हो रहा है, वो रोने का समय शुरू हो रहा है कौन से रो की वजह से? ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप शुरुआत कौन से रो से करोगे जिसके से रोना पड़ रहा है? मतलब जहां पर असाइनमेंट नहीं हुआ। कहां पर असाइनमेंट नहीं हुआ है उसको करेंगे टिक। फिर से एक बार, कौन से रो से चालू करने का? जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुआ उस रो से चालू करेंगे, क्योंकि वही हमारे रोने की वजह है। अब जहां टिक किया है ना, उसी को पकड़ के रखना है। तो हमने कौन से 2 रो पकड़ लिए? उस 4th और 5th रो में जहां जीरो दिख रहा है वो वाले कॉलम को पकड़ो। कहां दिख रहे हैं 4th और 5th में जीरो? तो इसको भी टिक करने का। क्लियर? फिर से एक बार, कहां से शुरू करेंगे? कहां से भाई, कॉन्सेप्ट पे रहे। कहां से शुरू करेंगे? ऐसे रो से जिसने हमको रुलाया, यानी जिसकी वजह से असाइनमेंट नहीं हुआ, उसको टिक करने का। फिर जो टिक किया हुआ रो है उसमें ऐसे कॉलम को पकड़ो, यहाँ पे जीरो है, पकड़ लिया उस कॉलम को। अब किसको पकड़ के रखो? कॉलम को। अरे तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना, जो जाता है एक सो चला ही जाता है, फिर तुम उसको छोड़ देते हो, दूसरे को पकड़ते हो ना। दूसरा बाद में मिलता है, फिर बाद में उसको टिक किया, फिर तीसरे को ना। तो इधर भी ऐसे करना है। तो जो प्रैक्टिकल करते हैं वही सब में भी होता है। कॉमर्स स्टूडेंट हो आप लोग, ध्यान दो इधर। तो रो को टिक कर दिया था,
उसके सहारे से हम कहाँ पहुंचे, ये दो रो के सहारे से हम कहाँ पहुंचे, सेकंड वाले कॉलम पे। अब सेकंड वाले कॉलम को, जिसको हमने अभी टिक किया, नया नया ताजा ताजा हमारे बुक में आया, हमारे लाइफ में आया, उसमें कहाँ दिख रहा है डब्बा, उसमें कहाँ दिख रहा है डब्बा, उसमें कहाँ दिख रहा है डब्बा, फर्स्ट रो में। अब उसको टिक करेंगे। तो यहां पर 3 स्टेप है टिक करने के, रो कॉलम रो। कौन से रो से शुरू करना है, जहां पर असाइनमेंट नहीं, उस रो में जहां 0 नजर आता है वो वाले कॉलम को पकड़ेंगे, पकड़ लिया इस कॉलम को, और इस कॉलम में, टिक किए हुए कॉलम में जहां डब्बा दिखा, जहां दिखा वहां करने का टिक, आइस स्पाइस टिक। ठीक, तो डब्बा गुल क्लियर, टिक 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 किए हुए आप लोग को रो और कॉलम नजर आ रहे, टिक 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 किए हुए। अब ये टिक क्यों किया पता है, अब हमको करनी है लाइन ड्रॉ, लाइन मारनी है। लाइन इस तरह से मारनी है ताकि हमारे मैक्सिमम 0, सारे 0 कवर हो जाए। लाइंस इस तरह से ड्रॉ करनी है कि हमारे सारे 0 कवर हो जाए। तो लाइंस कहां से ड्रॉ होती है, सुनो, लाइंस ड्रॉ होती है, वो बोलती है मेरे को क्या सिखा रहे, मेरे को तो आता है कि इस तरह से लाइन मारने का, ये तो मैं आती हूँ सिखाने को, तेरे को भी मौका मिलेगा, पहले मेरे को सिखाने दो। तो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ किए करेंगे टिक किए हुए कॉलम पे, टिक किए हुए कॉलम पे। और अभी आपको क्या लग रहा है, 0 कवर करने के लिए मेरे को कौन से रो से लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, करेक्ट, यानी कि जहां पर टिक नहीं है वो वाले रो पे से सब कवर। देखो एक भी 0 बचा क्या, तो यहां पर लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, लाइंस ड्रॉ करना है टिक किए हुए कॉलम पे और बिना टिक किए हुए रो पे। बेटा ऐसा बहुत रिपीट होगा, पहले फिलहाल ध्यान दे दे। हाँ, तो हम लोग रो कॉलम रो किया, क्या किया, रो कॉलम रो, उसके बाद हमने किए लाइंस ड्रॉ, बराबर। अब तक हम लोग कलाई कर रहे थे, अब आते हैं कॉमर्स पे, ठीक है, यानी अब करना है एडलेस। अब एडलेस में क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, अनकवर्ड, जिसके ऊपर कुछ लाइन बाइन ड्रॉ नहीं है, अनकवर्ड एलिमेंट्स, उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पकड़ में आई, आई ना। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सारे अनकवर्ड में से कर दो माइनस, सारे अनकवर्ड में से कर दो माइनस, और जहां पर प्लस की साइन बनती है उधर कर दो प्लस। प्लस की साइन किधर बन रही है, एक तो इधर बन रही है और एक तो इधर बन रही है। अरे अक्कल के दुश्मनों, प्लस की साइन बड़ा भी नहीं ड्रॉ करके, तो तुम बोलोगे मैं बाकी लोग का क्या, बाकी लोग जैसे वैसे रहेंगे, बाकी लोग जैसे हैं तो अनकवर्ड एलिमेंट, अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को पकड़ा, सारे अनकवर्ड के बाजू में पेंसिल से माइनस, पेंसिल से माइनस, इसलिए पेंसिल चाहिए, और जिधर प्लस है वहां पर प्लस करने का। अब इसको चेंजेस के साथ वापस लिखना पड़ेगा। और ये ऐसा ना, इनको पता था कि तुम लोग के मोटी बुद्धि में एक बार में तो बात जाएगी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, एक ही प्रॉब्लम में ये प्रोसीजर 3 बार करवाया हमसे। कितनी बार, एग्जाम में, बोर्ड्स में ये लाइन ड्रॉ करने का झंझट ज्यादा से ज्यादा एक बार आता है। ये आप लोगों को सिर्फ यहीं पर इस प्रॉब्लम में 3 बार आने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट होगा ही नहीं। देखो ये रफ वर्क नहीं है भाई, इतना मेहनत किया, इतना कलाकारी किया, तो रफ वर्क दिखता है कुछ भी, इतनी इज्जत। इधर देखो, अभी माइनस करना है, बोलो, कुछ नहीं करना है, 10 2, समझ रहे हो, इधर देखो, इधर देखो, डोंट मिस द लिंक,
कुछ नहीं करना है। अब इधर प्लस है तो 4, 0 4 5, इधर कुछ नहीं करना है, 0 प्लस करना है 1 2 0 0, इधर माइनस करना है 7, कुछ नहीं करना है 0 2 5 2, यहाँ पर 3, कुछ नहीं करना है 7 10 0। बोल। थर्ड रो में आपने जो 0 था उसके बाद में 2 है, ऊपर तो 1 आना चाहिए ना, ये वाला भाई ये कवर्ड है ना, उसके ऊपर से लाइन गई हुई है ना, उसका चांस काट दिया रे। ठीक है, कुछ नहीं, वापस से असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट कैसे करते हैं भाई? बोले अभी आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि हम लोगों को वापस से बेसिक्स पे जाने को टाइम लगता है। किसको ढूंढते हैं? सिंगल जीरो वाले रो को। किसको ढूंढते हैं? लाइफ में अपन सिंगल ही तो लोगों को ढूंढते हैं ना, बराबर है कि नहीं? तो सिंगल जीरो वाले रो को ढूंढने का। बोलो, सिंगल जीरो वाला रो फर्स्ट वाला मिला, ऊपर नीचे के 0 काट दो क्योंकि अपनी बुकिंग हो गई। बोले अभी कोई इसको और हाथ में लगा सकता। बोलो फिर, अरे बोलो, आगे एक भी अटक के रह गए तुम तो आगे बढ़ो भाई। सेकंड, बाकी को इधर 0 है ही नहीं। सिंगल 0 है क्या? सिंगल 0 है क्या? सिंगल 0 है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऊपर नीचे के 0 काटे। वापस से आते, सिंगल 0 वाला रो है क्या? नहीं है। तो अभी क्या ढूंढने का? सिंगल 0 वाला कॉलम। सिंगल 0 वाला कॉलम है, जिसको लिया तो आजू बाजू वाले 0 उड़ाने। क्या यार, कितने असाइनमेंट हुए? 4 डब्बे है रे, तो 4 असाइनमेंट हुए और एक लाना है। फिर से प्रोसीजर रिपीट। मैंने हिंदी में बताया था कि इस सेम प्रॉब्लम में 3 बार है ये प्रोसीजर। चले देखो, तुमको तो दूसरे में रोना आ रहा है, तो क्या बोला? तुम्हारा प्रोसीजर का स्टेप का नाम क्या है रे? रो कॉलम रो। तो शुरुआत कहां से करनी है? कौन से रो से? जिसने हमको रुलाया, यानी जहां पर असाइनमेंट नहीं हुआ। कौन से रो में असाइनमेंट नहीं हुआ? तो फोर्थ वाले को करेंगे टिक। जैसे टिक किया, अब मेरी नजर सिर्फ इसी पे रहेगी और तुम्हारी भी। तो टिक किए हुए रो में क्या ढूंढेंगे? 0 ढूंढेंगे। वेरी गुड, मिला 0। और जहां 0 मिला वो वाले कॉलम को टिक करेंगे और अब नजर टिक किए हुए कॉलम पे अड़ी रहेगी और वहां पे जो डब्बा दिखेगा वो वाले रो पे टिक करेंगे। अभी आएगा अपना नाम, कितना खुश हो रहा है। लाइन मारेंगे। लाइन कहाँ मारते हैं? टिक किए हुए कॉलम पे। देखो, जब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ ना, तो हमेशा कॉन्सेप्ट का सहारा लो। हमारा मकसद क्या होता है? सारे जीरोस को कवर करना। तो सारे 0 कवर करने के लिए कौन से वाले रोज पे लाइन ड्रॉ करने को आपको लग रहा है? जो टिक नहीं हुए, ये वाला, ये वाला और ये आखिरी वाला। सारे 0 कवर्ड? सारे 0 कवर्ड? तो अभी आर्टिस्टिक काम हो गया, अब कैलकुलेटिव काम। जो अनकवर्ड आइटम है, यानी जो एकदम नीट एंड क्लीन, बेचारे क्लीन दिख रहे हैं, उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो अनकवर्ड में से सबको क्या करने का? तो छोटा छोटा ऐसा माइनस साइन डाल देने का। छोटा छोटा माइनस साइन डालेंगे और जहां पे प्लस का साइन बनता है उधर करने का प्लस। तो यानी इधर करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और बाकी को कुछ नहीं करना है। नो छेड़ ऑफ है, बाकी जैसे वैसे रहेगा। चलिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए बोलिए, 2 है मिनिमम वैल्यू, 2 है।
फिर इधर लिख देने का 2 मिनिमम वैल्यू है, इधर 1 मिनिमम वैल्यू थी, तो 1 0 1 8 0, कुछ नहीं करेंगे, 6 6 0 4 5, यहाँ पे 0 3 2 0 0, यहाँ पे 5 0 0 3 0, लास्ट में 3 2 7 10 0। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इधर तक? आगे बढ़े, चलो अब क्या करना है, किसको पकड़ना है? सिंगल जीरो वाले रो को। बोलो सिंगल जीरो है, ऊपर नीचे के जीरो को कटाकट काटने का। सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है, ऊपर नीचे के जीरो सब कट जाएंगे। फिर से सिंगल जीरो है रो में, हाँ, ऊपर नीचे के जीरो काटो। सिंगल जीरो है क्या रो में? रो में सिंगल जीरो बचा, कॉलम में बचा ये वाला कॉलम, और आजू बाजू वाले कट। तुमको जब बोला था तो मेंटली प्रिपेयर हो 3 बार करना है। अबे तीसरी बार है ये, तो तीसरी बार का प्रोसीजर तो खत्म करो। अभी तुमको क्या याद रहता नहीं ना, तो एक ही प्रॉब्लम है, पूरा रिविजन है भाई। ये लास्ट है आज का भाई, तो कराओ मतलब क्या है, ध्यान दो। चलो हो गया क्या तुम्हारा मचमच? तो ध्यान से सुनो, अभी 2 बार सिखाया, तीसरी बार तुमको खुद को आना चाहिए। क्या प्रोसीजर है बोलो, कहां से शुरू करते हैं? रो से, कौन से वाले रो से जिसमें रूला है, यानी जो असाइनमेंट करने को रेडी नहीं हो रहा। कौन सा वाला रो है जो असाइनमेंट नहीं कर रहा? वही है, फोर्थ, वही है, यही था। अब उसको पकड़ के रखेंगे। क्यों पकड़ के रखना है? किसको ढूंढना है उसमें? जीरो को। 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम आए हैं, तो इसको क्या करेंगे? टिक करेंगे। लेकिन टिक किए हुए कॉलम के साथ क्या करते हैं? वहां पे किसको ढूंढते हैं? डब्बों को। पहले कॉलम में ये रहा बॉक्स, करेंगे इसको टिक। उसके बाद दूसरे कॉलम में ये रहा बॉक्स, इसको भी करेंगे टिक। तीसरे कॉलम में भी है बॉक्स, तो इसको भी कर देंगे टिक। अब बनाएंगे लाइंस। लाइन कहां पे ड्रॉ की जाती है बताओ फिर से? जहां जहां टिक किया हुआ कॉलम है, तो 3 कॉलम है, और जहां टिक नहीं किया है वो वाला रो। सारे जीरो कवर्ड। क्या नीचे वाला है? फिर जो अनकवर्ड है उसमें माइनस। ऐसे सम करने के टाइम पे मानसिक संतुलन बिगड़ता ही है, ठीक है? और जहां पर प्लस है वहां पर एक इधर है प्लस, एक इधर है और एक इधर, ठीक है? होपफुली अब असाइनमेंट नहीं होगा तो हम यहाँ आगे करेंगे ही नहीं। भाई 9 मार्क है, 9 मार्क। ऐसी ओमिट करती रही तो लास्ट में अंडा ही बचेगा सिर्फ। चलिए, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 1। अभी ध्यान से आप, प्लीज नो गड़बड़, सब लोग ध्यान से देखें। 0 डाउट है तो बाद में मैं बताऊंगी, ध्यान दो। ये जैसा वैसा रहेगा। 1 7 0, यहाँ पर बच्चों 5 6 0 3 5, इसको चेंज नहीं करने का, लाइन है ना उसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें प्लस है, देखो प्लस 4 3 0 और 0, यहाँ पर माइनस है।
एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पर 4 0 0 2 और 0, लास्ट वाले में 2 2 7 9 0। चले अब देखते हैं असाइनमेंट होता है या किसकी तलाश में, सिंगल जीरो की तलाश में। सिंगल जीरो की तलाश पूरी होती है, नहीं होती। उसके बाद सेकंड वाले में सिंगल जीरो की तलाश पूरी, ऊपर नीचे के जीरो काटेंगे। क्या सिंगल जीरो, क्या सिंगल जीरो, क्या सिंगल जीरो, ऊपर नीचे के सारे जीरो काटेंगे। क्या सिंगल जीरो, क्या सिंगल जीरो, क्या सिंगल जीरो, क्या सिंगल जीरो, ऊपर नीचे के जीरो कट। फिर से वापस, क्या सिंगल जीरो है रो में, हाँ, ऊपर नीचे के जीरो कट। क्या सिंगल जीरो, यस यस। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता। इसके बाद यू हैव टू राइट द सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर जॉब है, बाजू में आप लोगों के स्टेशंस है और उसका माइलेज भी लिखना है। कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। चार मार्क का प्रॉब्लम आता है अगर इस टाइप का, सुनो मेरी, तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला, तुम लोग क्यों मुद्दे से हिल जाते हो कि एग्जाम में 3 बार ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आएगा। मैक्स टू मैक्स 1 बार आता है, और वो अगर 1 बार आए तो भी 4 मार्क का प्रॉब्लम आएगा, तो भी 4 मार्क का प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए बहुत इजी होता है। ये स्टेप्स क्या है मैं लिखवाती हूँ, पहले कॉपी करो। इसके स्टेप्स लिखवाती हूँ मैं, कॉपी करो। चलिए ध्यान दीजिए, अभी फर्स्ट वाला जो जॉब है वो, सॉरी, फर्स्ट जॉब फर्स्ट स्टेशन, सेकंड वाला थर्ड पे, बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, जो आप लोग माइलेज लिखोगे मैं हमेशा ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखकर लिखना। बेटर है कि जो आप लोगों को पेपर मिलता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर, उसको देख के वैल्यूज लिखो। कई बार कॉपी करने में गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैगन फर्स्ट स्टेशन पे जा रहा है, तो 10 है आंसर। सेकंड जो है वो थर्ड पे जा रहा है, 6। थर्ड जो है वो फोर्थ पे आ रहा है, फोर्थ वाला सेकंड स्टेशन पे, और फिफ्थ वाला फिफ्थ स्टेशन पे। वही तो बता रही ना बेटा, ये असाइनमेंट किया ना अपन ने, तो पहले वो लिख देने का कि कौन किसको असाइन हुआ, ठीक है। और फिर जो जिसका असाइनमेंट है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम में देखने का कि वो कितना माइलेज कवर हो रहा है। तो और ये हमेशा ना मिनिमम ही आएगा टोटल। अपना आंसर सबसे बेस्ट मिलता है। ये जो हंगेरियन मेथड है वो इसी के लिए फेमस है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्टिमम कॉस्ट होता है वही आंसर अपने को मिलता है।
कॉपी करो, फिर मैं स्टेप्स लिखवाती हूँ। बड़बड़ किए बिना कॉपी कर लो जरा। जल्दी कर, घर पे जाके खुद से करेगा। भाई ऐसा तो कुछ लिख ताकि तेरे को खुद को समझ में आए तूने क्या लिखा। हिसाब किताब कर रहा है क्या तू? है लास्ट टाइम 12th में आता था, कमेंट किंग है वो मेरे पास। हाँ ये लिख लिया ना सबने बच्चों इस तरह? अरे इस तरफ आ रहा तो लिख ही लिया होगा।
हाँ फिर वहीं से पढ़ ले, क्लास में क्यों आता है? बच्चों देखो मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, असाइनमेंट कैसे करते हैं वो भी लिख दिया है। फाइंड रो विथ सिंगल जीरो, ठीक है। उसके बाद वो जीरो को बॉक्स में डाल के ऊपर नीचे जो दूसरे जीरो है उसको कट करना है। ये रिपीट करना है सारे रो के लिए। अगर पॉसिबल नहीं है फिर कॉलम ढूंढो जहां पर सिंगल जीरो है और आजू बाजू वाले सारे जीरो, साइड टू साइड वाले सारे जीरो कट कर दो। अगर असाइनमेंट हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, अगर नहीं हुआ असाइनमेंट तो फिर ये रो कॉलम रो, रो कॉलम रो के बाद क्या करना होता है, लाइंस ड्रॉ करनी होती है ताकि सारे जीरो कवर हो जाए। उसके बाद सबट्रैक्ट करना होता है सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स को, और जहां पर इंटरसेक्शन है उधर ऐड। ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि अगर आप भूल जाओ स्टेप्स तो इजीली आपको देख के याद आ जाए। ओके, ये लिख लो। तो असाइनमेंट का पार्ट आज यहीं पर खत्म होता है। बच्चों आज का होमवर्क सुन लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही है चैप्टर नंबर 2 के। उसके बाद फर्स्ट 5 प्रॉब्लम भी सॉल्व करोगे। 17 है टोटल है, क्या कर रहा है? 17 क्वेश्चंस है मिसलेनियस के। उसमें से आप लोगों को पहले 5 सॉल्व करके लाने। पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ही दे रही हूँ सिर्फ, ठीक है। उसमें जो भी डाउट होगा वो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 17 है, टोटल 24 सम है, 24 सम है। तो 5 आज करो, 5 करके हम लोग डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे, जा सकते हो। धन्यवाद।